अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं सऊदी अरब, इंडिया और कुछ देशों से कुछ ज़रूरी बातें। तो इससे पहले कि बात शुरू किया जाए, प्लीज़ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप तक वीडियो आसानी से पहुँच सके। आइए बात शुरू किया जाए। देखिए, कोरोना का अभी ऐसा माहौल बना हुआ है जैसा कि इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि नए साल के आने पर ही दुनिया में बहुत से देशों में लॉकडाउन, जैसा कि अभी भी कई जगहों पे इंडिया में भी कई राज्यों में जो है तो नाइट कर्फ्यू की बात है, नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। और अगर से इसकी बात किया जाए ओमिक्रॉन की, तो देख सकते हैं आप लोग के देखते ही देखते ये 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में फैल चुका है, जिसमें 10 जो है तो बहुत ही ज़्यादा लपेट में है इसकी। ब्रिटेन, अमेरिका वगैरह। ब्रिटेन में तो बहुत ही ज़्यादा है और अमेरिका में भी ऐसे ही। अमेरिका भी इसके पूरी तरह लपेट में आ चुका है। जैसा कि पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि वहाँ के राष्ट्रपति ने कहा था कि ये मार्च 2020 नहीं है, और मतलब यानी कि इससे इतना ये नहीं है, अब जो है तो दवा है, वैक्सीन है। लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा केस को बढ़ते हुए देखते हुए ऐसा मार्च 2020 की ही याद आती है और सभी को ऐसा लगता है ये ख़तरा मंडरा रहा है पूरी दुनिया पर कि हो सकता है नए साल के आगमन पर ही, नए साल के आने के बाद जो है तो लॉकडाउन की स्थिति बन जाए और लॉकडाउन लगाना पड़ जाए। यानी कि मजबूरन इंसान ना चाहते हुए भी आखिर हद से ज़्यादा अगर से केस बढ़ेगा तो हो सकता है कि लॉकडाउन लग सकता है हर जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा। जैसा कि अभी देख सकते हैं इंडिया में भी कई राज्यों में जो है तो नाइट कर्फ्यू लगा है। तो उसी तरह और देशों में भी, नीदरलैंड वगैरह में और फ्रांस में कई देशों से ऐसी खबरें हैं जहाँ पे जो है तो लॉकडाउन लग रहा है। और सबसे ज़्यादा जो है तो ब्रिटेन, अमेरिका में जो है तो इसका केस इसके बढ़ रहे हैं। अगर से वेरिएंट की बात की जाए, सऊदी अरब की अगर से बात किया जाए तो सऊदी अरब में भी कोरोना के केस बहुत ही रफ्तार से बढ़ गए हैं पिछले 5-6 दिनों में। हालांकि पहले जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोगों को याद होगा, हम लोग तो हमेशा रिपोर्ट जो है तो बताते रहते हैं और ये ट्वीट करके भी बताया जाता है यहाँ के ट्विटर हैंडल के ज़रिए, सऊदी विजिट के। तो इस तरह जो है तो बहुत ही ऐसा लग रहा था कि सऊदी अरब से बिल्कुल ही कोरोना ख़त्म हो गया है, बिल्कुल 30 से भी नीचे आ गया था। और अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एकदम से अचानक से 500 से भी ऊपर चला गया। और इसके हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल आली ने भी, जैसा कि मैंने परसों की वीडियो में बताया था कि कॉन्फ्रेंस होने वाला है, तो उसमें उन्होंने भी जो है तो ये बताया कि हो सकता है कि और भी केसेस बढ़ें, ओमिक्रॉन वगैरह के, ओमिक्रॉन के भी केस में इजाफा हो रहा है। और उसके हवाले से फिर सारी वही बातें बताई गई हैं जो कि पहले इसके एहतियाती तदाबीर के हवाले से, कि यानी मास्क पहनना, किसी से हाथ ना मिलाएं, मास्क पहने, सैनिटाइजर वगैरह के लिए हाथ को धोएं, ये सब के लिए बताया गया है। और बूस्टर डोज पे भी फोकस है। बूस्टर डोज के लिए भी कहा गया है कि बूस्टर डोज जल्द से जल्द आदमी ले। हालांकि लेने से इम्यूनिटी सिस्टम तो मजबूत होगा, जाहिर सी बात है। अगर से आदमी संक्रमित भी होता है, अगर से इंसान को कोरोना यानी वेरिएंट्स कोई सा भी ओमिक्रॉन अगर या डेल्टा हो भी जाता है तो उससे उतना ख़तरा नहीं होता है जितना कि बिना वैक्सीन वाले को है। तो इस हवाले से बूस्टर डोज के लिए भी कहा है यहाँ के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के तर्जुमान ने, और सारी चीज़ें एहतियाती तदाबीर के लिए कहा है, मास्क वगैरह के लिए। तो ये सब करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अगर से बात किया जाए, देखिए इंडिया की, जैसा कि मैंने बताया, इंडिया में ओमिक्रॉन के केस भी बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोग यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं, पिछले 24 घंटे में लगभग सबसे ज़्यादा दिल्ली में देखा जा सकता है, दिल्ली में आया है। और टोटल जो है पिछले 24 घंटों में 126 नए ओमिक्रॉन के केस आए हैं, जिसको देखते हुए इसके समेत जो है तो 661 केस हो गए हैं पूरे देश में। इंडिया भर में ओमिक्रॉन के 661 केस हो गए हैं। और इसके चपेट में जो है तो अगर से बात किया जाए डेल्टा की भी, तो महाराष्ट्र की अगर से न्यूज़ आप लोग देखें तो एक दिन में जो है तो 24 घंटे में 809 केस रिकॉर्ड हुए हैं पिछले 24 घंटे में। और देश के 21 राज्यों में ओमिक्रॉन भी फैल चुका है, ठीक है, जिसमें सबसे जो है सरफहरिस्त जो है दिल्ली है और महाराष्ट्र है और गुजरात। इन 3 राज्यों में जो है तो सबसे ज़्यादा कोरोना के ओमिक्रॉन के केस पाए गए हैं। और बाकी ऐसे देखा जाए तो 21 राज्यों में ये कोरोना ओमिक्रॉन जो है तो फैल चुका है। तो ये देखते हुए बिल्कुल तीसरी लहर का ख़तरा मंडरा रहा है और ये जो है तो लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो रही है। और इसको देखते हुए देखिए नाइट कर्फ्यू के, जैसे कि मैंने परसों की वीडियो में बोला था कि नाइट कर्फ्यू लगाइए यूपी में, और दिन में जो है तो यूपी इलेक्शन जो आने वाला है उसके लिए रैलियाँ कीजिए। इसके हवाले से बीजेपी के नेता ने भी यानी कि तंज कसते हुए योगी पे ये कहा है कि ये कौन सी बात हुई, ये मतलब क्या मरहला है, समझ से बाहर है कि रात में आप नाइट कर्फ्यू लगाएं और दिन में जो है तो रैलियाँ करें, पब्लिक इतनी इकट्ठा हो, भीड़ हो। तो ये अजीबोगरीब बात है, ये समझ से परे है, जैसा कि इन्होंने भी कहा। तो बहरहाल
इससे पहले के आउट ऑफ कंट्रोल हो मामला आउट ऑफ कंट्रोल होने से पहले ध्यान देना चाहिए और एहतियाती तदाबीर पे यानी कि फोकस करना चाहिए। ज़रूरी है कि इससे बचने के लिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अमेरिका वगैरह में, ब्रिटेन वगैरह में बिल्कुल ऐसा देखते हुए ऐसा लगता है जैसे 2020 का नज़ारा हो। 2020 में जिस तरह की स्थिति पूरी दुनिया में पैदा हो गई थी, तो इस तरह के हालात से बचने के लिए, जैसा कि दूसरी लहर में इंडिया के हालात बहुत ही ज़्यादा बद से बदतर हो गए थे, तो इस पर बहुत ज़्यादा और जल्दी ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर से वैक्सीनेशन की बात की जाए तो देखिए, अब जो है तो 15 से 18 साल के लोगों को भी, बच्चों को भी जो है तो वैक्सीन देने की बात बताया गया है, जिसमें कोवैक्सीन के लिए कहा गया है कि इस उम्र वालों को कोवैक्सीन दिया जाएगा। हालांकि इसका रजिस्ट्रेशन, जैसा कि आप दूसरी पिक्चर में देख सकते हैं, ट्वीट करके बताया गया BBC हिंदी न्यूज़ पे कि इसका रजिस्ट्रेशन जो है जनवरी से स्टार्ट होगा। 1 जनवरी से ये 15 से 18 साल वाले लोग भी अपना वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। ठीक है, जो लोग भी सऊदी से अभी सफ़र करना चाहते हैं, चाहे आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश कहीं भी अपने देश में जाना चाहते हैं, मैं सलाह यही दे सकता हूं मैं कि अगर से बूस्टर डोज लेके जाएंगे तो बेहतर है। इसलिए कि कोई भी ऐसा अगर ख़तरा पैदा हो सकता है तो जैसे कि पहले बात सामने आई थी कि जिन लोगों ने मुमलिकत में दोनों डोज लिया है वो डायरेक्ट आ सकते हैं। तो खुदा न खास्ता अगर से मामला कुछ संगीन होता है, आगे कोई ट्रैवल बैन जैसी बात आती है, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन फिर भी यानी कि आगे सोचना ज़रूरी है। होने से पहले अगर से इंसान सोचेगा तो बेहतर है, ये अपने लिए अच्छा होगा। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी जाना चाहते हैं छुट्टी, वो अगर से बूस्टर डोज लेके, जो कि बूस्टर शॉट दिया जा रहा है, और पहले जो है तो एक 6 महीने की बात थी, 6 महीने से पहले आपका अपॉइंटमेंट का ऑप्शन वहाँ पे लेने के नहीं आता था, लेकिन जब से 3 महीने का हो गया है तो अब तो 3 महीना बूस्टर डोज, सेकेंड डोज लिए हुए तो ज़्यादातर लोगों को हो गया होगा, तो अब आसानी से जो है बूस्टर डोज लेने के बाद ही जाएंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए यही सब कुछ अपडेट थी, यही सब कुछ बातें करना था जो मैंने सोचा कि शेयर करता चलूँ। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, बाय।